मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए हैं और शेयर कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसके वीडियोस को प्लीज़ शेयर जरूर करिए। पेज यदि अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज बात करेंगे शुक्र के गोचर की। शुक्र जो विलासिता के कारक हैं, जो कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, जिनकी दशा 20 साल की होती है, जिसकी दिशा में आपको लाइफ के सारे सुख मिलते हैं, उस शुक्र ग्रह का जो गोचर है वो होने जा रहा है मेष राशि में। हाँ, अभी तक जो शुक्र हैं वो अपनी उच्च राशि मीन में चल रहे हैं। मेष राशि में 17 मार्च से गोचर करेंगे और 6 अप्रैल तक यही रहेंगे। मेष राशि में शुक्र जाकर बुध और राहु के साथ युति करेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर ऑलरेडी गोचर में है। तो क्या शुक्र और राहु के साथ मिलने से कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? किन राशियों का फायदा होगा, किन राशियों का नुकसान होगा? शुक्र एक ऐसे इकलौते ग्रह हैं जो 10 राशियों के लिए शुभ गोचर में होते हैं। हमेशा सिर्फ 2 घर ऐसे हैं जहां पर गोचर में यदि शुक्र छठे या 10वें भाव में चले जाएं तो वहां पर अशुभ फल देते हैं। तो हम सारी राशियों की बात नहीं करेंगे, उन 2 राशियों की बात करेंगे जहां पर शुक्र जो है वो अशुभ फल में अशुभ गोचर देंगे, आपको गोचर में अशुभ फल देंगे, और उन्हीं 2 राशियों को ज़्यादा फोकस में रखेंगे। बाकी राशियों के लिए शुक्र जो है वहाँ पर शुभकारी हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उनकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहली राशि जिनके लिए शुक्र जो है वो अच्छा फल नहीं करेंगे वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए जो शुक्र है उसका जो गोचर है वो जो है वो आपकी कुंडली में 10वें भाव में होगा। जब 10वें भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है तो वो शुभ गोचर नहीं है। तो शुक्र आपकी कुंडली में सबसे पहली बात तो यह है कि 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। 11वां भाव आपकी कुंडली में आय स्थान का भाव है। 11वां भाव आपकी कुंडली में जो है वो डिजायर्स की पूर्ति का भाव है, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति, कर्म का फल यहीं से आता है, एलिवेशन यहीं से आती है। यानी कि यदि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरक्की मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपकी आय में वृद्धि होगी, तो हो सकता है कि वहां पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े जब तक ये शुक्र का गोचर आगे नहीं हो जाता 6 अप्रैल को। तो इस दौरान यदि कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपकी तरक्की रुक रही है या कुछ हो रहा है तो ये शुक्र के गोचर का प्रभाव है। ये टाइमली है, इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको ज़्यादा नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। आय में भी थोड़ा सा व्यवधान पड़ सकता है, तो इस चीज़ के लिए आपको खुद को मानसिक तौर पर तैयार करना चाहिए। शुक्र आपकी कुंडली में 4थे भाव के भी स्वामी बनते हैं। जब 4थे भाव का स्वामी शुभ गोचर में नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको इसका नुकसान हो सकता है। नुकसान इसलिए है क्योंकि 4था भाव सुख स्थान है। 4थे भाव से एसेट्स देखी जाती है, आपकी लाइफ में मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला कुछ भी है वो 4थे भाव से आता है। 4था भाव आपकी माँ का भाव होता है। यदि इस भाव का स्वामी शुभ गोचर में नहीं है तो यहाँ से संबंधित सिग्निफिकेंस जितने भी हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यदि आपने कहीं ना कहीं इस अवधि में 17 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक की अवधि में यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनाई है, यदि आपने कोई मकान खरीदने की योजना बनाई है, यदि आप गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ जाए, क्योंकि शुक्र जो है वो शुभ गोचर में नहीं है। और शुक्र इन सारी चीज़ों के कारक हैं, विलासिता के कारक ही शुक्र हैं। तो ऐश्वर्य से संबंधित चीज़ों में आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है। दूसरी जो राशि है जिनके लिए शुक्र का ये गोचर अशुभ है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो शुक्र हैं वो 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठे भाव में काल पुरुष की कुंडली में आकर शुक्र नीच हो जाते हैं, इसीलिए ये गोचर अशुभ है। तो जब ये गोचर अशुभ है तो सबसे पहले तो शुक्र आपकी कुंडली में जिस भाव के स्वामी बनते हैं वो है 7वां भाव, यानी कि 7वें भाव का स्वामी का अशुभ गोचर में चले जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। 7वां भाव आपकी वाइफ का भाव है। 7वां भाव जो है वो पार्टनर का भाव है, बिजनेस पार्टनर का। अब यहाँ पर इस भाव के स्वामी भी अस्त हो गए, जो है वो अशुभ गोचर में चले गए, और शुक्र ही खुद सप्तम के कारक भी ग्रह होते हैं। यानी कि सप्तम का कारक ग्रह, आपके पार्टनर का कारक ग्रह, जो शादी का कारक ग्रह जो है वो चला गया अशुभ गोचर में। इसका मतलब यह है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वाइफ को इन दिनों में थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए। यदि आप बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस के में आप किसी के पार्टनर हैं या कोई आपका पार्टनर है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ जाए। ये 2 राशियाँ जिनके लिए जो है वो शुक्र का गोचर अशुभ है।
पहली कर्क राशि, दूसरी है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी है। अब 12वें भाव के स्वामी का मतलब यह है कि 12वां भाव अनिद्रा का भाव है, 12वें भाव से खर्चे आते हैं, 12वें भाव से आपका मोक्ष आता है, 12वां भाव आपका जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। तो 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। हो सकता है कि खर्चे इस दौरान बढ़ जाएं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको निद्रा से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो जाए। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पर ध्यान में रखना पड़ेगा शुक्र के गोचर के दौरान। ये सिर्फ 2 राशियां हैं जिनके लिए शुक्र का गोचर शुभ नहीं है, बाकी सारी राशियों के लिए शुक्र जो है वो शुभ फल कारक होंगे। सिर्फ कर्क और वृश्चिक राशि, इन 2 राशियों के लिए 17 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का समय शुक्र के गोचर के लिहाज से अच्छा नहीं है। यदि आपकी कुंडली में खास तौर पर दशा शुक्र की चल रही है या अंतर्दशा शुक्र की चल रही है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।